आप छात्रों के बीच में रहते हैं, आपको तो पता होगा कि जो प्रश्न पत्र आउट होते हैं, जैसे आज ही आउट हुआ, ये छात्रों के बीच कितने में बेचा गया होगा? देखिए, ये तो एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक रेट चलता है। क्या रेट चल रहा है? कोई 5 लाख 7 लाख बोल रहे हैं, क्वेश्चन का सिर्फ क्वेश्चन का जो पहले ले लेता है, जो पहले लिया, पहले जिसको मिल जाएगा उसको 5 लाख 7 लाख 4 लाख ऐसे, फिर वो आगे बेचता है, उसको 50,000 में भी हो जाएगा तो बेच देगा। इसको तो पैसा चाहिए ना, ये रेट चलता है। लास्ट में ऐसा होता है कि 500 में भी बेचने के लिए लोग 500 में भी बेचने, जैसे 2446 दरोगा बहाली में हुआ था, बिहार पुलिस में हुआ था। तो इस तरह से होता है। और ये बिहार के आप कहीं भी चल जाइए ना, कोचिंग संस्थानों के आगे चाय दुकान, तो वहां लोग बता देंगे। अच्छा, आर्थिक अपराध इकाई को आपने सूचित किया, उन्होंने आपकी बात को गंभीरता से लिया क्या? हाँ, अभी तक तो जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार उन्होंने तुरंत गंभीरता से लिया और तुरंत बीएसएससी ऑफिस गए हैं और अध्यक्ष सचिव ये लोग से वो लोग पूछताछ कर रहे हैं, जैसा कि मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। तो अब तो छात्र फिर से सड़कों पर आ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि देखिए उनका दुखी होना, उनका गुस्सा फटना, देखिए अब हालात बिगड़ भी सकते हैं, जैसा आपने पिछली परीक्षाओं में देखा है। एक छात्र नेता की हैसियत से आपको शांति की अपील तो करनी चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन क्या आप सोचते हैं? नहीं, हमारा जब भी आंदोलन हुआ है शांतिपूर्वक ही हुआ है। भले पुलिस हमें मारे, घसीट के जेल भेज दे, लेकिन हम लोग एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं मारे। कितनी बार जेल चले गए आप? अभी तक तो 1 बार जेल गए हैं, 3 बार थाना में घसीट के ले जाया गया है, और 1 बार जेल गए हैं, 15 दिन रहे हैं। और पिछले बार तो 13 दिसंबर को बीएसएससी ऑफिस से हमको घसीट के डेड बॉडी की तरह ले जाएगा था उस ठंड में। और उसके बाद भी 1-2 जगह हुआ है। 31 अगस्त को परसेंटाइल वापस लेने के क्या लगता है ये आउट कैसे हो जाता है? कहाँ लीकेज है, कहाँ लूप होल्स है? देखिए, सबसे बड़ा तो लीकेज का एक कारण है कि प्राइवेट एजेंसियों को जो क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी दी जाती है, ठीक है, तो वहां से ये लोग सेट कर लेते हैं, एजेंसी से संपर्क में रहते हैं और अरबों करोड़ों रुपया का डील होता है। वहां से जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं वो लोग वहां से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे झारखंड सचिवालय का भी हुआ था, अच्छा, जिसमें इस कंपनी का भी नाम आया था, एफआईआर भी दर्ज हुआ, बहुत सारा बात हुआ। लेकिन अब बिहार में उसी कंपनी को क्या दिया गया है, जैसा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने जानकारी दी, उसी कंपनी को सचिवालय सहायक का भी पेपर सेट करने के लिए छापने की जिम्मेवारी दी गई। छापने की जिम्मेवारी, और हमने बीएसएससी ऑफिस जाकर 1.5 महीना पहले उनको बताया था लिखित में कि आप अगर इस कंपनी को दिए हैं तो उससे वापस लीजिए, दूसरे कंपनी को दीजिए। अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन आउट कराने के फिराक में लोग लगे हुए हैं, इस कंपनी के संपर्क में है। अच्छा, और बीएसएससी के चेयरमैन साहब मिलते नहीं है हम लोगों से, बीएसएससी के कोई अधिकारी नहीं मिलना चाहते। हम लोग 2-2 घंटा इंतजार करते हैं, लगता है जैसे क्रिमिनल आ गया, आतंकवादी आ गया, नहीं मिलते। तो लिखित रूप में हमने वहां पे जमा कर दिया था। अच्छा, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो अब हम क्या करें? चलिए, एक आपको लगता है कि जहां प्रिंटिंग होता है वहां, फिर आपको लगता है क्या सप्लाई चेन जहां से परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जाता है, या ब्रांचेज को या सेंटर्स को, वहां भी इनकी से बिल्कुल रास्ते से भी हो सकता है, होता है, सेंटर पे भी हो जाता है, जैसे जिला में आता होगा, जैसे बीपीएससी में दिखाई पड़ा, बीपीएससी में जिस तरह दिखाई दिया, और सेंटर पे जाता है, उस बीच में भी हो सकता है, सेंटर से भी हो सकता है। ये तो हर परीक्षा में हर तरह से होता है। ये भी हो सकता है कि किसी एक ही परीक्षा में हर तरह से क्वेश्चन आउट हो। कुछ लोग एजेंसी से आउट करा लिए हो, कुछ लोग बीच रास्ते में, कुछ लोग जो जिला में रहता है वहां से, कुछ लोग सेंटर से कर लिए हो। तो परीक्षा माफिया, ये जो क्वेश्चन आउट कराने वाला माफिया है, अब तक तो पकड़ा नहीं गया? नहीं, अभी तक तो नहीं पकड़े गए। हाँ, जो मेन होंगे इसके, वो लोग अभी तक नहीं पकड़े। मतलब इसमें आपको लगता है करोड़ों अरबों का खेल हो जाता है? बिल्कुल करोड़। बिहार में एक फैक्ट्री चल रही है, अच्छा, जो कि दिखता नहीं है लेकिन हर जगह है, वो है धांधली सेटिंग की फैक्ट्री। धांधली सेटिंग की फैक्ट्री, जिसमें अरबों का कारोबार हो रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अरबों का कारोबार, ये गुप्त रूप से ये लोग सिंडिकेट चलाते हैं। अच्छा, सिंडिकेट चला। प्रथम इंटर स्तरीय का जो पेपर लीक हुआ था, जिसमें सचिव अध्यक्ष जेल गए थे, यही सुधीर कुमार और परमेश्वर राम दोनों जेल गए थे। उस समय परमेश्वर राम ने कई मंत्रियों विधायकों का भी नाम बताया, आज तक तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो सरकार जब तक सभी लोगों पे